कांतारा के गांव में आने से ही संग्रामपुर में उसकी वाहवाही और उसके साहसिक किस्सों की लहर दौड़ चुकी थी। यहाँ तक कि राजा भी बाकायदा कांतारा के घर जाकर उसके किस्से सुना करते थे। अब तारा और सितारा एक साथ रहा करते थे। पता नहीं तुम्हारे साथ रहकर समय का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि किस्से सुनते जाऊं, सुनते जाऊं, सुनते जाऊं। क्या बताऊं महाराज, मेरे किस्से कभी खत्म होंगे ही नहीं और अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। बाकी के गांव वाले और सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे। राजा के जाते ही तारा और सितारा वहाँ पर आ गईं। तारा के हाथों में लाल मिर्च थी और अपने हाथों को पीछे करके कांतारा के घर में जा पहुँची। कैसी हो बहन? उस दिन हमें प्रतियोगिता में हराकर बहुत नाम कर लिया तुमने। अच्छा, तो तुम ही हो वो दोनों बुढ़िया जिन्होंने कई सालों से गांव वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, हम ही हैं वो। और जब से तुम आई हो हमारा डर खत्म हो गया है। उतने में वहाँ पर लखन आता है और कांतारा को अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन परोसता है, जिसे देखकर तारा और सितारा दंग रह जाती हैं। ये लो दादी, आपके लिए मेरी बनाई हुई चिकन जो पूरे संग्रामपुर में मशहूर है। वाह बेटा, हमारे लिए तो तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। एक पैसा मुफ्त में नहीं दिया और अब यहाँ इतनी खातिरदारी कर रहे हो। मुझसे तुम दोनों ने बहुत काम करवाए हैं। चिकन में लाल मिर्च कम होगा, ये लो। ये कहते ही झटके से तारा ने अपना हाथ पंखे की तरफ कर दिया, जिससे सारा मिर्ची पाउडर कांतारा पर जा सके। लेकिन कांतारा इतनी फुर्तीली थी कि वो वहाँ से इतनी तेज हटी कि तारा और सितारा किसी को पता नहीं चला और कांतारा उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया कहाँ गई? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अपने प्लान की तरह ही सब कुछ किया था और अब ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं यहाँ हूँ। सितारा और तारा दोनों कांतारा पर क्रोधित हो चुके थे। उतने में वहाँ पर राजा के 2 सैनिक और मंत्री आए और कहने लगे, बस अब बस करो तुम लोग, महाराज लापता है, उन्हें ढूंढने में हमारी मदद करो। क्या कहा तुमने? संग्रामपुर के राजा लापता है? हो ना हो, उन्हें किसी चुड़ैल ने गायब किया है। यहीं आया करते थे वो हमेशा किस्से सुनने। हाँ, इस बुढ़िया की बात में दम है। तुम सब पागल हो गए हो। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन राजा को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहकर कांतारा वहाँ से अकेले ही जंगल की तरफ राजा को ढूंढते हुए निकल पड़ती है। जंगल में डाकुओं और जानवरों का कहर था। लोग बाग जंगलों में जाने से डरा करते थे। तारा और सितारा ने कांतारा को जंगल में जाते हुए देखा। लो, हो गया कल्याण। कांतारा अब जंगल से बाहर नहीं आने वाली। वहाँ डाकू और कई सारे जंगली जानवर हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि हम अगर राजा को अगवा कर लेंगे तो कांतारा पर सारा इल्जाम आ जाएगा। और देखा, वही हुआ। मानना पड़ेगा, बुढ़ा गई हो फिर भी तुम्हारा दिमाग लाजवाब है। कांतारा जंगल में अकेले भटकने लगी। जैसे ही कांतारा घने जंगल की ओर बढ़ी, एक घास में उसका पैर फंस गया और वो एक रस्सी से उल्टी लटकने लगी। देखा सरदार, मैंने कहा था ना, ये तरकीब मैंने फिल्मों में देखी है। मान गए पट्टे तुझे। अच्छा मजाक है। कांतारा ने उस रस्सी से अपना पैर ऐसे झटका कि वो रस्सी टूट गई और कांतारा नीचे उन डाकुओं के बीच खड़ी हो गई, जिसे देखकर सारे डाकू भयभीत हो गए। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल! सारे डाकू अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कांतारा से डरकर भागने लगे। कांतारा भी उनके तरफ उतनी ही तेज भागने लगी कि उनसे पहले उनके किले यानी डाकुओं के स्थान पर पहुंच गई, जहां उन्होंने कांतारा को देखा और चौंक गए। मालिक, ये बुढ़िया पागल हो गई है। ये कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। इससे पहले कि ये हमारी जान ले ले, हमें ही सोचना होगा कि इसका उपाय क्या है। हाँ, तुमने सही कहा। क्या चाहती हो तुम हमसे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब जाकर कांतारा ने उन डाकुओं से कहा,
तुम सच बताना, वरना तुम सबकी खैर नहीं। बताओ, संग्रामपुर के राजा कहाँ हैं? तुमने उन्हें कहाँ छिपा कर रखा है? बताओ, बताओ मुझे। कौन राजा और कैसा संग्रामपुर? हमने किसी को अगवा नहीं किया। हमारी रोजी रोटी तो इस जंगल से ही अच्छी चल जाती है। हम डाकू कम और लकड़हारे ज्यादा हैं। लकड़ियां काट काट कर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। कांतारा समझ चुकी थी कि उन डाकुओं को राजा के बारे में कुछ नहीं पता और वो अपने गांव संग्रामपुर के लिए निकल गई, जहां तारा और सितारा दोनों कांतारा का जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे। आज अगर जंगल के बाहर आ गई तो मैं इस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। तुम भूल रही हो, वो हमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है। उसके पास भी हमारे जैसी ही शक्तियाँ हैं, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। कांतारा उन्हें जंगल के बाहर देखकर ही समझ जाती है कि तारा और सितारा का ही राजा के अगवा होने में हाथ है। मैं तुम दोनों की सारी चाल समझ चुकी हूँ। तुम दोनों ने ही राजा को अगवा किया है ताकि मैं ये गांव छोड़कर जा सकूं। तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम दोनों की अब खैर नहीं। तुम भूल जाती हो कि मेरे साथ सितारा है और हम दोनों मिलकर तुम्हारा जीवन संग्रामपुर में दुश्वार कर देंगे। तारा और सितारा अब एक हो चुकी थी। तारा ने एक पेड़ जमीन से उखाड़ा और कांतारा के ऊपर फेंक दिया। कांतारा अपनी फुर्तीली तेजी से वहाँ से हट गई। दूसरी ओर सितारा ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया और कांतारा को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ने लगी। तुम देखना, अब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कौन हूँ। कांतारा सितारा और तारा को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकी और उनसे बचकर गांव के बीचों बीच चौराहे पर जा पहुंची। कांतारा चौराहे पर बहुत तेज गई। तारा और सितारा भी उस चौराहे पर चले गए, जहां सितारा ने अपना रूप पहले जैसा कर लिया। आओ बहनों, आओ मेरे पास और मेरा कमाल देखो। क्या हुआ माँ जी, क्या हो गया? वहीं सारे गांव वाले और मंत्री भी इकट्ठा थे, जिन्हें देखकर तारा और सितारा ने कहा, इस बुढ़िया ने ही राजा को अगवा किया है। हाँ, और हम इनका पीछा कर रहे थे। ये भागकर यहाँ चौराहे के पास आ गई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांतारा तारा और सितारा को बीच में खड़ा कर उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, जिससे तारा और सितारा चक्कर खाकर नीचे जमीन पर बैठ गईं। हे भगवान, हमारी गलती है, हमें माफ करो, हमें माफ करो। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें समझाएगा? अपनी गलती मानते हुए सितारा और तारा ने कहा, राजा को हमने ही अगवा किया है। लेकिन क्यों किया? हमसे इस कांतारा की वाहवाही देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। मंत्री ने तारा और सितारा को बंदी बनाकर कारावास में डलवा दिया। जाते जाते तारा ने कांतारा से कहा, आज तो तुम बच गई, लेकिन भूलना मत, हम दोबारा आएंगे और तुम्हारी खैर नहीं। जेल क्या चीज है? मैं अगर पाताल लोक में भी रहती तो भी तुम्हें नहीं छोड़ती। मंत्री और कांतारा ने मिलकर राजा को कैद से छुड़वाया और उन्हें उनकी राजगद्दी सौंप दी, जिससे राजा कांतारा की प्रशंसा करने लगे। तारा और सितारा को कारावास में कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन भरी सभा में मंत्री जोर से चिल्लाते हुए आए और कहने लगे, महाराज, महाराज, तारा और सितारा जेल से फरार हो चुकी हैं और कांतारा दादी भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अब कौन सा नया कारनामा होने वाला है? मेरा तो जी घबरा रहा है। संग्रामपुर नाम का एक गांव था। संग्रामपुर में दो बुढ़ियां तारा और सितारा रहा करती थी। पूरे संग्रामपुर से उनकी बहसबाजी चला करती थी। तुमने कल जो मछलियाँ दी थी उनमें कोई स्वाद नहीं था। लगता है मेरा डर इस बाजार में कम हो गया है। नहीं तारा जी, आपसे पूरा बाजार अब भी डरता है। कल आपसे पहले सितारा जी आकर ताजी ताजी मछलियाँ लेकर चली गयी। उस सितारा का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमेशा मुझसे पहले और आगे होकर मलाई खा जाती है।
मलाई नहीं, मछली। चुप रहो और कहीं और से लाकर मछलियाँ दो। तारा और सितारा का इतना खौफ था कि बाजार वाले उनके एक कहने पर उनकी मांगी हुई चीजें ला देते। उतने में वहाँ पर लखन भागते हुए आया और तारा से कहने लगा, दादी दादी दादी, खेतों में किसानों का ट्रैक्टर फंस गया है, उसे चलकर निकालिए ना, बड़ी दुआ लगेगी। दादी किसको बोला? कॉल मी तारा ओनली। और बदुआ क्यों लगेगी? बड़ी दुआ दादी, बड़ी दुआ लगेगी। लखन की बात सुनकर तारा वहाँ चली गई और खेतों में ट्रैक्टर फंसा देख कहने लगी, ये तो बस छोटा सा काम है, हट जाओ सब लोग, मैं देखती हूँ। तारा खेतों में चली गई और ट्रैक्टर जो कि आधा खेत के अंदर फंसा हुआ था, तारा के एक झटके से ही बाहर निकल आया। कमाल है, इस बुढ़िया में इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक मैं हूँ, 24 साल का हूँ, लेकिन कमर में अभी से दर्द है, बाल झड़ रहे हैं और हाइट भी कम है। तारा के इस कर्तव्य से सारे हैरान हो गए थे। उतने में वहाँ पर सितारा आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो खेत के अंदर भी ना जाती और ट्रैक्टर को बाहर निकाल देती। बड़ी आई ट्रैक्टर को निकालने वाली। कुएं से पानी निकालने भी तुम्हारा हाथ और कमर दर्द होने लगता है, और आई ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए। मैं यूँ छोटे मोटे खेल खेल कर टाइम पास नहीं करती, मैं बड़े बड़े कारनामे करती हूँ। सितारा वहाँ से इतना कहकर चली जाती है और तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, इससे मुझे क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती, पर अब लगाम लगाना पड़ेगा। तारा वहाँ से अपने घर चली गई और ताजी ताजी मछलियाँ पकाने लगी। आज मैं पेट भरकर मछलियाँ खाऊंगी, ताजी ताजी मछलियाँ। फिश करी बनाकर तूफानी फिश बना लूं। एक काम करती हूँ, आज तंदूरी फिश बना लूंगी, कल करी फिश या फिश फ्राई बना लूंगी तो देखा जाएगा। तारा ने पूरी विधि से अपने घर पर तंदूरी फिश बना ली, जिसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई और सितारा के घर पर जा पहुंची। वाह, क्या सुगंध है, गांव में कहीं कोई मछली पका रहा है। अगर ये मछलियाँ मैंने नहीं खाई तो धिक्कार है मेरे सितारा होने पर। मछली मछली, हाँ, अरे वाह, ये तो तंदूरी मछली है। लेकिन ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे ये तो सितारा के घर से आ रही है। उस बुढ़िया को सबक सिखाने में अब मजा आएगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा बहन जी, आपका सोने का मंगलसूत्र नीचे गिर गया है। अरे यहाँ पर तो सोने के कई सारे कंगन भी हैं। क्या कहा? सोने के कंगन, मंगलसूत्र? हाँ, मेरा ही है, मैं अभी आई। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तारा जैसे ही बाहर गई, सितारा ने अपने आप को बहुत ही छोटा कर लिया और तारा की खिड़की से अंदर घुस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास हैं। और सारी की सारी तंदूरी मछली खा गई, जिसे खाकर एक लंबी सी डकार लेकर सितारा तारा के बेड पर आराम करने लगी। वाह, अद्भुत, यही जीवन तो मैं कब से चाहती थी। इसी स्वाद के लिए तो धरती पर हूँ। हाँ, कोई बेवकूफ ही होगा जो मुझसे बदमाशी कर रहा है, और मैं भी खामखा के लालच में वहाँ चली गई। तारा अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली गई और वहाँ जाकर देखा कि सितारा ने सारी तंदूरी मछलियाँ खा ली हैं और बेड पर बड़े ही प्यार से विश्राम कर रही है। चारों ओर मछलियों के टुकड़े गिरे पड़े हैं। सितारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सारी मछलियाँ तुमने खा ली। सारी मछलियाँ मतलब सिर्फ 4 ही तो हैं। बड़ी स्वादिष्ट थी। जैसे ही सितारा ने इतना कहा, तारा ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल उठाकर सितारा पर फेंक दिया। सितारा ने अपनी तरफ एक उड़ता डाइनिंग टेबल आते हुए देखा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना कद बहुत ही छोटा कर दिया। डाइनिंग टेबल इतनी जोर से आया कि तारा के घर का टीवी उस डाइनिंग टेबल से टूट गया। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है, चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहकर सितारा दौड़ते हुए घर के बाहर चली गई
और तारा उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर जाते ही सितारा ने वहां पर रखी रिक्शा अपने हाथों से उठा ली और सारे गांव वाले ये कारनामा देखकर दंग रह गए। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम देखना, इस गांव में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो हूँ मैं। इतना कहते ही सितारा ने अपने हाथों से उठाई हुई रिक्शा उठाकर तारा की तरफ फेंक दी, लेकिन तारा इतनी ताकतवर थी कि उसने उस रिक्शा को एक ही हाथ से पकड़ लिया और बड़े ताव से कहने लगी, ये बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो। तुम्हें तारा का क्रोध बहुत बढ़ चुका था। तारा ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर उठाई ही थी कि गांव में राजा के 2 सैनिक नगाड़ा बजाते हुए आए और कहने लगे, सुनो 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 सुनो, तुम दोनों अपने कर्तव्य बाद में दिखाना, पहले राजा जी का आदेश सुनो। राजा का आदेश ये है कि गांव में एक दौड़ प्रतियोगिता होगी और इस प्रतियोगिता में हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी भाग ले सकता है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर जिसमें हीरे और जेवरात भरे होंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिकों की बात सुनकर तारा ने ट्रैक्टर नीचे रख दिया और कहने लगी, ये दौड़ तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर। अब मजा आएगा। ट्रैक्टर मैंने बस नीचे ही रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब उस प्रतियोगिता में दूंगी। गांव के सभी जवान और बच्चे उस प्रतियोगिता में शामिल होने लगे। चारों तरफ प्रतियोगिता की धूम मची हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि प्रतियोगिता मैं जीतूं, लेकिन इन 2 बुढ़ियों का मैं कैसे सामना करूंगा? देखा नहीं तुमने, उम्र के मुकाबले तो कहीं ज्यादा फुर्तीली और तेज है। मेरी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी जब उस बुढ़िया ने एक हाथ से ट्रैक्टर को उठा लिया था। हो ना हो इन दोनों बुढ़ियों के पास कोई ना कोई चमनप्राश जरूर है, तभी ये इतनी तंदुरुस्त और बलवान हैं। तारा और सितारा भी दौड़ प्रतियोगिता की तैयारी करने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन निकट आ चुका था। सारे ही जवान और बूढ़े प्रतियोगिता की कतार में खड़े थे। सब ने अपनी अपनी कतार पकड़ ली थी। तारा और सितारा भी वहाँ थी। आज जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा उसे 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर इनाम में मिलेगा। मेरी 3 गिनती में दौड़ना शुरू कर देना। अब देखना मेरा कमाल। अपने कद को बढ़ाकर एक ही छलांग में प्रतियोगिता मैं जीत जाऊंगी। 1 2 3। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, अचानक उनमें एक और बुढ़िया सभी को पीछे करते हुए पूरे 4 सेकंड में 400 मीटर की प्रतियोगिता को पार कर गई। सारे गांव वाले उसे देखते रह गए। सभी भौचक्के थे। आखिर वो थी कौन? तारा सितारा की तो बोलती बंद हो चुकी थी। माँ कसम, ये बुढ़िया है या कोई चीता? चीता से भी तेज है ये तो। 2 बुढ़िया गांव में पहले से ही थी, अब ऊपर से ये तीसरी बुढ़िया कहाँ से आ गई? राजा और प्रजा हैरत में पड़ चुके थे। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कहीं ये कांतारा तो नहीं है? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैं चेहरा देख लूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी। हो ना हो ये वही है। और जैसे ही तीसरी बुढ़िया ने अपना चेहरा राजा के पास जाकर दिखाया, तब तारा ने कहा, सत्यानाश, ये हमारी ही तरह है, इस धरती की तीसरी शक्तिशाली बुढ़िया कांतारा। दूसरी ओर राजा ने 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर कांतारा को इनाम के रूप में दे दिया। चारों तरफ कांतारा की वाहवाही होने लगी थी। अब मैं संग्रामपुर में ही रहूंगी और अपना जीवन व्यतीत करूंगी और यहाँ रहकर तारा और सितारा का जीना हराम करूंगी।